नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश। आज हम बात करेंगे कर्मचारियों का मोह भंग क्यों। भारत में अगले कुछ महीनों के दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी अपनी नौकरी से इस्तीफा देने की तैयारी में है। कोरोना महामारी के बाद से इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों की संख्या में इजाफा हुआ है। अब रिक्रूटमेंट एजेंसी माइकल पेज की रिपोर्ट से पता चला है कि अगले 6 महीने में 86% कर्मचारी अपनी नौकरी से इस्तीफा देना चाहते हैं। कर्मचारी बेहतर सैलरी के साथ वर्क लाइफ बैलेंस के लिए भी अपनी नौकरी छोड़ने को तैयार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 61% ऐसे कर्मचारी हैं जो अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस करने के लिए अपनी नौकरी से इस्तीफा देना चाहते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी के बाद से ही नौकरी से इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ी है। आने वाले दिनों में इसमें और तेजी आएगी। बड़ी संख्या में कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने का असर सभी तरह के मार्केट से लेकर इंडस्ट्रीज में दिखेगा। रिपोर्ट में बताया गया कि अगले कुछ महीनों में बेहतरीन टैलेंट का माइग्रेशन होने वाला है, जिसमें आगे भी बढ़ोतरी जारी रहेगी। इसके अलावा कई दफ्तरों में कोविड के नियमों के पालन करने को लेकर बहस छिड़ी हुई है। कुछ कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम कल्चर पसंद नहीं आया। ऐसे 11% कर्मचारी अब अपनी नौकरी छोड़ने की तैयारी में है। ज्यादातर कर्मचारी करियर ग्रोथ, कम सैलरी, करियर रोल या इंडस्ट्री में बदलाव और कंपनी के डायरेक्शन से नाखुश होकर इस्तीफा दे रहे हैं। 12 देशों में किए गए सर्वे के मुताबिक नौकरी छोड़ने के मामले में भारतीय कर्मचारी सबसे आगे हैं। भारत में सबसे अधिक कर्मचारी आने वाले दिनों में नौकरी छोड़ने की योजना बना रहे हैं। इसके बाद इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड और दक्षिण पूर्व एशिया का स्थान है। रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी प्राइवेट सेक्टर की तुलना में अपनी नौकरी छोड़ने के लिए अधिक इच्छुक हैं। सवाल है कि आखिर नौकरी छोड़ने की मूल वजह क्या है? क्या उम्मीद के मुताबिक माहौल नहीं मिल रहा, सैलरी इशू या कुछ और बड़े सवाल? अगर ऐसा होता है तो फिर इंडस्ट्री में कैसा बदलाव आएगा? करेंगे विश्लेषण अपनी इस खास पेशकश में। तो समझना यह है कि अगर कर्मचारी ये सोचने लगे कि हम कंपनियों में काम नहीं करेंगे, अपने वर्क कल्चर को लेकर उनका यह समझना है कि हम फैमिली में और ऑफिस लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस बना के रखें, तो कैसी स्थिति बनेगी और आखिर वजह क्या है? क्यों इस तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं? वर्क फ्रॉम होम का जो प्रचलन चल निकला है कोविड-19 के बाद, उसका असर क्या है? किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा? क्यों चाहते हैं कर्मचारी अब नौकरी से अलग हटना? खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। रमाकांत मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जुनेजा हमारे साथ जुड़े हैं, एक्स चेयरमैन बैंक ऑफ राजस्थान के। और योगेंद्र कपूर जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अब आपसे समझना चाहेंगे योगेंद्र जी, इस तरह की स्थिति अगर बनती है, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर जो है उससे शायद सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं लोग, या फिर लोगों की सोच थोड़ा बदल रही है। आखिर क्या वजह मानी जाए इन सारी चीजों के पीछे? राइट रविंद्र जी, देखिए सबसे पहले हमारे को एक सेग्रीगेशन करना पड़ेगा। अगर हम एम्प्लॉइज को देखें, अब उसमें एक कैटेगरी है हाईली स्किल्ड एम्प्लॉइज की जी, एक है सेमी स्किल्ड की और एक है अनस्किल्ड कैटेगरी। मेरा ये पर्सनली मानना है कि अगर हम ये देखें कि कौन सी श्रेणी के लोग जो हैं जो जॉब्स को छोड़ने में बिलीव करेंगे आने वाले टाइम में, उसमें जो ज्यादा संख्या आएगी वो जो हाईली स्किल्ड लोग हैं वो उनकी आएगी। और इसका एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि देखिए, एक है कि उनके पास एक अपने स्किल सेट्स हैं, और आज जो है जो इंडिया का इकोसिस्टम टाइम के साथ चेंज हो रहा है, उसमें आपके लिए नई तरीके की अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट हो रही है। और वो एक ऐसा तबका है जो टाइम के साथ अपने आप को अडेप्ट करने में बिलीव करता है जी। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से हमारा जो इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है उसमें, और जिस तरीके से गवर्नमेंट की भी पूरा फोकस है कि स्टार्टअप कल्चर को कैसे एनकरेज करा जाए, एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे एनकरेज करा जाए, तो उसमें जो स्किल्ड कैटेगरी है उनका जो ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो एक ज्यादा रहेगा। और जो मिडिल सेगमेंट हैं जिनको हम सेमी स्किल्ड कहते हैं और एक अनस्किल्ड हैं, उनके लिए मेरा अभी भी मेरे को एक सीरियस डाउट्स हैं कि वो इतना आसानी से अपना जो
सोच है कि वो काम को छोड़ के कुछ अपना नया काम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएंगे, उसका परसेंटेज कम रहेगा। क्योंकि देखिए, अब जब आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ देखते हैं तो उसके लिए कई ऐसे इश्यूज हैं कि जिसको गवर्नमेंट को एड्रेस करना जरूरी है, और उसमें सबसे मेजर जो प्रॉब्लम आती है वो आती है क्रेडिट की। कोई भी जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहा है आदमी, उसके लिए जरूरी है कि उसको टाइमली क्रेडिट जो है वो अवेलेबल होना और प्रोवाइड होना, चाहे बैंक के थ्रू, चाहे गवर्नमेंट की स्कीम्स के थ्रू। तो उसमें मेरे को अभी ऐसा लगता है कि वी हैव अ वे टू गो, और इसमें जो है अभी हमें टाइम लगेगा। जी, लेकिन अगर ऐसा करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं, तो फिर स्थितियां कंपनियों में क्या बन जाएंगी? नहीं, देखिए, एक बात हमारे को एक चीज समझनी है कि आज भी अगर हम देखें, हाईली स्किल्ड जो वर्क फोर्स है वो आज भी इस कंट्री के अंदर शॉर्टेज में है। आज भी अगर आप एनालिसिस करें तो इंडस्ट्री से जो रिपोर्ट्स निकल के आती हैं वो ये आती है कि हम जो है आज भी हमारे को एक हाईली स्किल्ड लोग जो हैं विद रिस्पेक्ट टू मैचेबल जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं और नीड हैं वो हमारे को नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसलिए कुछ ब्लेम जो है इंडस्ट्री के ऊपर खुद भी जाएगा कि एक हमें ये समझना है कि आज की डेट में भी जितने भी कंपनीज हैं उनको चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कॉस्ट हो, चाहे अपने एम्प्लॉइज को जिस टाइम वो रिक्रूट करते हैं उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग देने की कॉस्ट हो, उसके ऊपर जो है वो उतना स्पेंड नहीं करते हैं, और जिस वजह से ज्यादा लोग जो है उस सेगमेंट के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं और नहीं मिल पा रहे हैं इनको। तो अगर कंपनीज अपनी तरफ से एफर्ट करेंगी तो मैं ये फील करता हूं कि वो ये चीज बैलेंस आउट कर पाएंगे, और दैट इज हाउ आई सी। बिल्कुल। विनोद जुनेजा जी हमारे साथ जुड़े हैं, एक्स चेयरमैन बैंक ऑफ राजस्थान। विनोद जी, आप क्या वजह मानते हैं इस तरह की स्थितियों में? अगर बैंक कर्मचारियों की बात करें तो कोविड-19 के दौर में ओवर टाइम तक किया और कई घंटों तक काम किया है बैंक के कर्मचारियों ने। ऐसे में क्या परेशानियां आ रही हैं, किस तरह की दिक्कतें आती हैं एम्प्लॉयज़ के सामने कि वो इस तरह के फैसले लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं, या फिर वो अपनी स्वेच्छा से इस तरह का फैसला ले रहे हैं? देखिए, आपकी मैं बात से सहमत हूँ कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कि जितने हमारे पीयूसी रैंक पब्लिक सेक्टर 232 इंडिया में है जी, और जहाँ तक आपने बैंक का जिक्र किया उसके अंदर इंडिया में 3 किस्म के ज्यादा बैंक होते हैं: पब्लिक सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, और उसके अलावा न्यू वर्ल्ड एंड प्राइवेट लाइक ICICI, IDFC बैंक, ये हो गया न्यू जनरेशन ऑफ बैंक, और जिस तरह फेडरल बैंक, कर्नाटका बैंक या रोल्ड। तो इन सब के अंदर आप देखिए, जहां तक अभी भी कर्मचारी, मैं आपकी जो रिपोर्ट आपने बताई 61% ऑफ दी एम्प्लॉइज आर जो है छोड़ने के लिए तैयार हैं, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अभी भी बैंकों के अंदर आज जो भी कोई एडवर्टाइजमेंट ये देते हैं, चाहे ये बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड हो या फिर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हो, अभी भी जितने वैकेंसीज के ऊपर बहुत ज्यादा लोग आते हैं उसके अंदर नौकरी के लिए। तो ये बात से तो मैं नंबर पूरी तरह सहमत नहीं। कुछ एम्प्लॉय छोड़ना चाहते होंगे, बात दूसरी है, क्योंकि देखिए इंडिया के अंदर USA की तरह सोशल सिक्योरिटी इतनी ज्यादा नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी किसी को इतना ज्यादा नहीं मिलता कि आपने एक दफा नौकरी 10 साल कर ली और आप 2 साल अनएम्प्लॉयड भी रहे, आपको वो अलाउंस मिलता रहेगा 50% ऑफ योर सैलरी। तो इस लिहाज से अभी भी मैं सोचता हूँ कि डिमांड बैंकिंग में, और जहां तक आई विल कम टू अदर सेक्टर लाइक प्राइवेट सेक्टर, बोथ ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आज भी ट्रेड यूनियंस काफी स्ट्रांग है, एम्प्लॉइज को प्रोटेक्ट करती हैं, एम्प्लॉइज का काम होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ठीक है, थोड़ी एक्सप्लॉयटेशन है, काम ज्यादा होता है, तनख्वाह के कंपनसेशन, सैलरी नहीं। पहले लोगों को ये लगता था कि हम अगर ऑफिस में हैं तो उनको 8 घंटे या 9 घंटे जितनी की शिफ्ट है उसमें काम करना पड़ता है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम में तो वो 24/7 अवेलेबल है, 24/7 है ना। तो इस कल्चर से शायद वो आगे जा चुके हों कि हर वक्त हम कंपनी के टारगेट पे रहते हैं और कभी भी काम शुरू हो जाता है। आप देखिए, एक तो आपकी बात से, दूसरा सर एक और भी मैंने देखा और बड़ा लोगों में हाउसिंग सेक्टर में जो है, हाउसिंग फाइनेंस में, जो मकान में सडनली डिमांड आ गई हर एक को बड़ा मकान की, कि एक नॉर्मल आदमी का जो यंगस्टर्स हैं, हस्बैंड वाइफ, एक बच्चा है, वो अभी एक कमरे में, आई एम टॉकिंग बिग सिटीज, एक कमरे में काम कर लिया, 2 कमरे, अब एक कमरा अपने लिए चाहिए, वाइफ की भी खुदा ना खास्ता नौकरी करती है तो उसे भी एक अलग कमरा चाहिए।
तो देयर इज ए न्यू डिमांड। इसके पीछे का कारण क्या समझते हैं? कारण ये है कि उनको ये लगता है कि जो आपने पहले बताया मेन मुद्दा कि छोड़ेंगे नौकरी, एक तो कि स्ट्रेस ज्यादा है कि भी इसमें कोविड टाइम में लोगों को 24/7 काम करना पड़ा जी। और उसके मुताबिक लास्ट 2 इयर्स कोविड में पैरेलल सैलरी, बोनस, कंपनसेशन, बिकॉज कंपनी का अपने आप का सर्वाइवल मुश्किल था, तो उन सब चीजों को देखते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी जी। कि भी अब, और ये ट्रेंड मेरे ख्याल से थोड़े दिन का ट्रेंड है स्टार्टअप बिजनेस से भी, जितना पहले वाले मेरे स्पीकर ने बताया जी कि स्टार्टअप वगैरह भी बड़ा इतना इजी नहीं है कि फंडिंग आपको मिल जाए। पहले बैंक्स आर वेरी मच, और एक दिन में खड़ा भी हो नहीं सकता ना कोई बिजनेस। अगर आपको शुरू भी करना है तो उसके लिए वक्त आपको चाहिए। आपका इंजन एक जमी जमाई नौकरी को अगर आप छोड़ते हैं और उसके बाद बिजनेस अपना स्टार्ट करते हैं, और तो बिजनेस को खड़ा करने के लिए आपको एक रोड मैप तैयार करना पड़ता होगा। रमाकांत जी, आपके पास आना चाहेंगे। नौकरियां देने की बात तो करती हैं सरकारें, लेकिन यहाँ तो 86% का जो प्रतिशत जो निकला है, 86% लोग ऐसे हैं जो इस्तीफा दे सकते हैं। ये स्थिति आज बन गई है, इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? देखिए रविंद्र जी, कोविड के समय में और कोविड के बाद की स्थिति निश्चित तौर पर चुनौती भरी, चुनौतीपूर्ण समय था। सरकार ने पूरी तरह से संजीदगी के साथ और निश्चित तौर पर जो एम्प्लॉई है, जो कर्मचारी है, वो निश्चित तौर पर वहां पर जो वर्क बैलेंस की जहां तक बात है वो करने में थोड़ी सी दिक्कतें होती थी। निश्चित बात है, जुनेजा जी भी ने कहा और मेरे मित्र जो हैं उन्होंने भी कहा, जो कि किस तरह से वर्क फ्रॉम होम जो था वो बिल्कुल 24 घंटे बिल्कुल आपको कहते हैं मोड पे काम करना पड़ता था। ये सब सारी समस्याएं थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखेंगे तो ये मैं कह रहा हूँ ये और मोमेंटल है, क्षणिक है। 86% कर्मचारी दे सकते हैं इस्तीफा, ये बहुत बड़ा ये मैं समझता हूँ। वर्क कल्चर की भी बात आ रही है रमाकांत जी, क्योंकि लेबर लॉ में भी थोड़ा सा परिवर्तन किए गए हैं। उसमें जो शिफ्ट थी उसको थोड़ा सा परिवर्तित किया गया। 8 घंटे के बजाय कंपनियां कितने घंटे काम ले सकती हैं, उसको लेकर भी चीजें हैं। तो ऐसा तो नहीं चीजें बदल गई जिस वजह से लोगों को लगने लगा कि अब शायद ज्यादा शोषण हो जाए या ज्यादा वर्क करना पड़े और आमदनी अठन्नी खर्चा रुपये वाली बात आ गई हो, इसलिए वो पूरी तरह से सोचे कि इससे अच्छा तो अपना बिजनेस कर लें हम। उसमें शुरुआत में जैसे कोई किस तरह की दिक्कतें आ रही थी, तो बिल्कुल 24 घंटे काम करने होते थे और जो सैलरी थी उसमें 25%, 30% ऐसे कटौती करके कर्मचारियों को दिया जाता था। उस साल में मुझे लग रहा है उस 2 साल के अंदर में बोनस के ऊपर में भी कहीं न कहीं असर पड़ा, और निश्चित तौर पर जो कर्मचारी हैं इसी अपेक्षा के साथ थे कि चाहे हम तो अपने मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो कल्चर वो डेवलप हुआ तो ये सवाल किस पे खड़े होने चाहिए अगर इस तरह की स्थिति बन रही है? मैं आ रहा हूँ, उसी विषय पे आ रहा हूँ। निश्चित तौर पर वो जो कल्चर बन गया था वो, लेकिन वो क्षणिक था। अब देखेंगे कोविड के बाद जिस तरह से चुनौतियां अब सामान्य हो रही है, उसमें कहीं कोई, जहां तक बात है 86% की, ये अभी जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं जो कि इसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड वाली जो बात अभी हमारे मित्र ने कहा है, निश्चित तौर पर जो स्किल्ड वाले हैं उसमें हम सोच भी सकते हैं जो कि उनके पास उनका वो पूरा दायरा होगा। हो सकता है स्टार्टअप की तरह जाएं, हो सकता है स्किल की तरफ जाएं, हो सकता है और मेक इन इंडिया की तरफ, जो डिजिटल इंडिया है, ये इन सब की तरफ जाएं। लेकिन अनस्किल्ड वाले इस तरह की बातें अभी सोच नहीं सकते, क्योंकि उनके पास जो आधारभूत है, देखिए मैं कह रहा हूं जो पारंपरिक जो विकास का जो मुद्दा था या पारंपरिक जो कल्चर था एक इंडस्ट्रीज का, वो बिल्कुल अब देखेंगे सामान्य रूप में काम करेगा। और निश्चित तौर पर आज हम अगर $4 ट्रिलियन की बात अगर कर रहे हैं इकोनॉमी की, और जीडीपी की आप देख ही रहे हैं जो किस तरह से वैश्विक स्तर पर भी अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन रमाकांत जी, अनस्किल्ड लोग जो होते हैं उनको स्किलफुल करने के लिए तो ट्रेनिंग दी जाती है ना, उसके बाद ही तो वो हाईली स्किल्ड होते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं कह रहा हूं एक दिन में तो ये सारी चीजें, पूरी हायरार्की नहीं बनती है ना, इंटर्नशिप होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। रविंद्र जी, कोविड के समय में ये सारी चुनौतियां तीव्र है, लेकिन मैं कह रहा हूं ये क्षणिक था, और मैं कह रहा हूं अब धीरे धीरे ये इंडस्ट्रीज भी उभर रही है, और मुझे लग रहा है वो कल्चर भी मिलेगा, वो बिल्कुल इन्वायरमेंट भी मिलेगा। जो वर्क फ्रॉम होम से जो सारी दिक्कतें आती थी, या इंडस्ट्रीज से जो लोग खफा थे, इंडस्ट्रीज के जो ऑनर हैं उनसे जिस तरह से वो समस्याएं जो होती थी, वो सब बिल्कुल अब सामान्य हो जाएगा। मैं समझता हूं जो 86% का अनुमान, ये इसमें कहीं कोई सत्ता नहीं है,
और हम देखेंगे जो कि निश्चित बिल्कुल तौर पर आने जो वाले भारत समय में सरकार- क्या समीकरण बनेंगे ये समझना होगा, लेकिन ये एक सर्वे रिपोर्ट है जिसके मुताबिक अलग अलग देशों की भी सर्वे रिपोर्ट है कि कहां पर किस तरह से एम्प्लॉय की सोच बदल रही है और शायद वो स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनको लगने लगा है कि अगर हम नौकरी करेंगे इससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि अपना कोई व्यवसाय शुरू कर देते हैं, उस पर अगर हम इतनी मेहनत करते हैं तो उनके लिए ज़िंदगी के रास्ते आसान हो जाएंगे। और जिस तरह से बताया कि मकान को लेकर, जो हाउस को लेकर लोगों में एक जिस तरह से आगे बढ़ने की क्षमता कि हमारे लिए इतना बड़ा मकान हो चाहिए, तो वो तभी संभव है जो आपका बिजनेस पूरी तरह से चल जाए या फिर आपके पास इतना पैसा आ जाए जो आप उस तरफ सोचने लगे। इंक्रीमेंट, प्रमोशन, ये भी कंपनियां इसका तो कह रही हैं कि हम आपका इंक्रीमेंट कर सकते हैं, हम आपका प्रमोशन कर सकते हैं। उसके बावजूद भी लोग इस तरफ झुकाव ज़्यादा है कि हम अब इस्तीफ़ा देंगे और अपना एक अलग वर्क कल्चर पर जाएंगे। तो इन चीज़ों को किस तरह से देखा? क्या मोह भंग हो रहा है, और हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्या इसको रोका जा सकता है? अगर नहीं रोका गया तो किस तरह के परिणाम सामने आ सकते हैं? क्या नुकसान उठाना पड़ेगा कंपनियों को? देखिए, एक चीज हमारे को क्लियरली समझना है कि कोविड जैसी सिचुएशन ने क्लियरली एक्सपोज करा है कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो स्ट्रेस सेक्टर्स हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो नॉन स्ट्रेस सेक्टर्स हैं जी, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं इन सेक्टर्स के विद इन जो कोविड वाली सिचुएशन के बाद जो है टाइम के साथ अपने आप को अडेप्ट कर पाए, जी, और कौन से ऐसे काम हैं जो चाहते हुए भी अपने आप को टाइम के साथ अडेप्ट नहीं कर पाए। अब मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। जी, हमने देखा कोविड के अंदर चाहे ऑनलाइन एजुकेशन है, ये चीज जो है अगर हम देखें कि क्योंकि जब स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस बंद हुए तो ऑनलाइन एजुकेशन वाज ओनली द वे फॉरवर्ड। अब वो हमने देखा कि वो टाइम के साथ अडेप्ट करते हुए चीज जो है वो एनकरेज भी हुई एनवायरनमेंट के अंदर और ओवरऑल जो है उसने ग्रो भी करा। कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको हमें समझना है कि जो टाइम के साथ भी अपने आप को अडेप्ट नहीं कर सकते जब तक उसमें फिजिकल वर्किंग नहीं होगी। उसमें मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, जो भी लेबर ओरिएंटेड जॉब्स हैं जहां पे आपको एक फैक्ट्री के अंदर जाके काम करना है या आपको एक अगर इंफ्रास्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटी है कि जहां पे आप अगर ऑन ग्राउंड नहीं होंगे तो आप काम नहीं कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस सब के बाद जो है बहुत जरूरी ये हो जाता है कि कंपनीज को ये डिसाइड करना है क्लियरली कि अगर हमें अपने एम्प्लॉइज को रिटेन करना है तो हमें एक उनके ओवरऑल वर्क लाइफ बैलेंस को भी देखना है, उनका ये भी देखना है कि टाइमली ग्रोथ भी हो, और एक जो बहुत जरूरी चीज है वो ये कि कैसे हम अपने बिजनेस को विद द चेंजिंग टाइम जो है अलाइन कर सकते हैं कि जिससे कि हम मैक्सिमम यूज जो है टेक्नोलॉजी का कर सके, तो हमारे को बिजनेस एक जैसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसमें भी हेल्प करेगा, और हम सेव करेंगे बाय वे ऑफ दैट चेंज सिचुएशन, वो उसका हम फायदा अपने एम्प्लॉइज की स्किल अपग्रेडेशन और प्लस उनको किस तरीके से एज अ पार्ट ऑफ एक ओनरशिप सेंस जो है वो प्रिवेल कराएं और उनके माइंड में डालें, और जिससे कि उनको अगर हम शेयर करके चलेंगे तो ये कुछ तरीके हैं जिस वजह से अपने एम्प्लॉइज को वो रिटेन कर पाएंगे। तो दैट इज हाउ आई फील। जी, तो समझना होगा। विनोद जुनेजा जी, आपसे समझना चाहेंगे, अगर बैंकिंग सेक्टर की तरफ हम देखते हैं और इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो किसी भी कंपनी या किसी भी सरकारी संस्था को किस तरह का नुकसान हो सकता है और कहाँ दिक्कतें आएंगी, और क्या इसको लगता है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो फिर इसको किस तरह से डील किया जाएगा? देखिए, इसमें दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट आप हैं। एक तो कि बैंकिंग सेक्टर का कहा या पीयूसी का कहा, जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर में भी जी, इंडिया के अंदर अब जो पब्लिक सेक्टर्स में 60 इयर्स की रिटायरमेंट एज है, वो भी एक ऐसा मुद्दा है। और कई स्टेट गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल केरला स्टेट में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए 55 साल की उम्र है और महाराष्ट्र में 58 साल है। ये सब बहुत लंबी नौकरी करना भी एक आदमी के लिए स्ट्रेस हो जाता है, बिकॉज नाउअडेज पेंशन आर देयर, थिंग्स आर देयर, तो पीपल वांट टू रिटायर अर्ली। जापान वगैरह में नॉर्मल आदमी ये बिलीव करता है कि अगर मैंने जिंदगी में 20 साल अच्छी नौकरी कर ली और उसके बाद अगले 20 या 30 साल आई कैन लिव द सेम लिविंग स्टैंडर्ड, वेयर एज फार एज हम लोग हमारा भारत पर और इंडिया कंसर्न है, आदमी ने अगर नॉर्मल 75 साल की लाइफ है और 60 साल तक बेचारे को काम करना पड़ता है जस्ट टू सी दैट
next 15 years he can maintain the same lifestyle and same what you call your standard of living. एक तो ये बात है जी। नंबर 2 इम्पोर्टेंट थिंग है कि अब सारे इंडिया के अंदर और जगह लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। भाई जिस कंपनी में आपने ज्वाइन किया, जिस बैंक में ज्वाइन किया, वहीं से आप रिटायर हो गए। So this lifetime employment concept has to be changed. People, whether it is a youngster or especially youngsters, they want at least 3 to 4 jump in their life for changes. आज आप फार्मा इंडस्ट्री में, आज बैंक में है, कल इंश्योरेंस सेक्टर में चले गए, परसों आप किसी सेलिंग में चले गए, फिर एनबीएफ नॉन बैंकिंग फाइनेंस एनबीएफसी में चले गए, एग्रीकल्चर। तो these are the things now people want to do the change. आप किसी भी यंगस्टर से पूछो नहीं सर आज हम एक ही सेक्टर में जा रहे हैं, एक सा बड़ा मोनोलिक हो गया है और कोई वी वांट टू हैव लिटिल चेंज इन द लाइफ। तो दिस इज व्हाट माय लेकिन जो जुनेजा जी परेशानी की वजह है, जो प्राइवेट है सेक्टर, उनसे ज्यादा तो सरकारी कर्मचारी नौकरी छोड़ना चाहते हैं। इसके पीछे की वजह क्या समझ? देखिए, एक तो सरकार के अंदर ग्रोथ लोग सोच रहे हैं आजकल, बजाय सरकार निकाले आप एयर इंडिया आपने बेच दी, इंडियन ऑयल आप बेच रहे हैं, मोस्ट ऑफ दी पीयूसीज के अंदर आप देख रहे हैं ये चल रहा है कि उनको पता नहीं आगे वाले दिनों में क्या होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले लोग हैं, कौन से आप देख, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के पास से एयर इंडिया चला गया, एयरपोर्ट चले गए। आई डोंट नो व्हाट इज लेफ्ट देयर। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से अगर शिपिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेटाइज हो गई तो व्हाट इज लेफ्ट इन द मिनिस्ट्री। तो बिफोर द न्यू एम्प्लॉयर्स पीपल कहते हैं ना, फियर ऑफ अननोन इज कमिंग। फियर ऑफ अननोन भी आने वाले दिनों में क्या होने वाला, बिफोर दे कम अस द न्यू एम्प्लॉयर कि साहब ये अपना पे चेक लीजिए, ये आपका है, यू प्लीज लीव एंड विल टेक द न्यू एम्प्लॉय। तो एक वो भी है। लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो ये आ रहा है हमारे पास, देखिए हर एक जमाने में ये होता था, रोटी कपड़ा मकान जी, और चौथा वॉज द एम्प्लॉयमेंट जी। रोटी कपड़ा मकान के पास जो सबसे इम्पोर्टेंट होता था भी नौकरी है नहीं है नौकरी जी। अब देखिए गवर्नमेंट का सोशल मीडिया पे जगह जी चल रहा है कि आप एक छोटा सा हम जवाब लेना चाहेंगे रमाकांत जी से। रमाकांत जी, सरकार तो नौकरियां देने की बात कर रही है और ज्यादा नौकरियां सेक्टर में आएंगी उसकी बात कर रही है। हम समझना ये चाहेंगे अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ये सरकार के लिए सफलता या असफलता? देखिए, एक चीज तो यहाँ पर समझनी पड़ेगी, जो कि जब कोविड का समय आया था, वो 2 साल को लॉकडाउन, कोविड का जो चुनौती भरा वो था, उस सब से बाहर निकल करके और लोगों ने अनेक वैकल्पिक विचारों के ऊपर में, उसके ऊपर में बिल्कुल फोकस था। निश्चित तौर पर उनके पास वो लॉकडाउन का जो पीरियड था, कोविड का जो समय था, उसमें उन्होंने विकल्प पर बहुत सारे विकल्प के ऊपर में विचार किया। अब उनको ये लगता है जो कि हाँ, कौन सा विकल्प उनके लिए बेहतर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 86% का जो अनुमान है ये बहुत ही ज्यादा है। और मैं कहता हूँ जो कल्चर है वो बिल्कुल भविष्य में किस तरह की तस्वीर बनेगी ये देखना होगा, लेकिन 86% का ये अनुमान बहुत ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये एक सर्वे रिपोर्ट है, आगे स्थिति बहुत सारी बदलेंगी क्योंकि मेक इन इंडिया और स्टार्टअप जैसी चीज़ों की बात कर रहे हैं, उसमें लोग जुटना चाह रहे हैं। लेकिन वर्क कल्चर, जल्दी जल्दी जॉब छोड़ देना, और अगर कर्मचारी इस तरह की बात सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं बदलता कल्चर और बदलती सोच भी है इस मामले में। वक्त के साथ साथ परिस्थितियां बदलती हैं तो जॉब की प्रक्रिया भी बदलती है, कंपनियों के अपने हालात भी बदलते हैं और इस तरह के हालात से निपटना भी सबको आता है। बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी वक्त के साथ। देखते हैं कि आने वाले वक्त में किस तरह की स्थिति बनती है जाके। फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ।